नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक साथ सुपर, पोटास और यूरिया, डीएपी खाद कैसे बुक कर सकते हैं। साथ में जो भी आपके सवाल हैं दोस्तों वो हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ में दोस्तों जानेंगे कि जैसे मृत किसान है, पट्टाधारी किसान हैं जिसकी फार्मर आईडी नहीं बनी है, और साथ में संयुक्त खाताधारी जो ज़मीन होती है उन साथ में दोस्तों जानेंगे कि सर्वर प्रॉब्लम जो चल रही है उसका सोल्यूशन क्या है और आप कब ये बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको ई टोकन के वेबसाइट में आ जाना है, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पर दोस्तों आवश्यक सूचना में दिया गया है किसानों के लिए टोकन जनरेट समय 24x7 निर्धारित किया गया है। मतलब पहले दोस्तों सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही आप बुक कर पाते रहे, लेकिन अभी यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जो खरीफ फसल मतलब अभी जो 2026-27 की खरीफ फसल है धान की, इसके लिए भी टोकन जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। साथ में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिसमें हमें प्रकाश डालते हैं। सभी कृषकों को एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से फार्मर आईडी बनाना जरूरी है, अनुरोध है। ठीक है, सिकमी जिसकी सिकमी नामा वाली ज़मीन है वो भी अपने भूमि स्वामी की अनुमति से एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधि किसान बनकर ई विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिकमी वाले भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों वन पट्टाधारी किसानों के लिए विकास पोर्टल पर ई विकास पोर्टल पर अनुभागीय अधिकारी के सत्यापन उपरांत ई विकास पोर्टल से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जिसकी पट्टा वाली ज़मीन है वो एग्रीस्टैक में ऐड नहीं होती है तो उसके लिए आपको एक आवेदन करना होता है, जैसे अप्रूवल होती है उसके बाद आप खाद ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मृत किसान है या शारीरिक रूप से अक्षम है, वृद्ध हैं, जो बुक नहीं कर मतलब जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है, वो भी दोस्तों यहाँ पर उर्वरक ले सकते हैं। प्रणाली में मृत किसानों की जिनकी भूमि का नामांतरण लंबित है, मतलब अभी पोती नहीं उठी है, कुछ भी नहीं हुआ है, एवं वृद्ध किसानों के लिए भी उर्वरक प्राप्त करने के लिए संबंधित पोर्टल पर सुविधा सुनिश्चित की गई है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त खाताधारी कृषकों हेतु उर्वरक प्राप्ति की प्रक्रिया संयुक्त खाताधारी कृषक जिसमें से एक से अधिक सदस्य किसी अन्य शहर या देश से बाहर रहते हैं जिसके कारण उनका आधार सत्यापन ओटीपी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे किसानों अथवा संयुक्त खाताधारकों में से एक किसान का नामांकन करने के लिए ई विकास पोर्टल में सुविधा निर्धारित की गई है। मतलब दोस्तों जैसे आपकी एक संयुक्त वाली ज़मीन है तो उसमें 10-15 लोग हैं। ठीक है, तो उसमें फिर कोई एक आपके आधार से यहाँ पर खाद बुक कर सकता है। यहाँ पर जैसे आप इसको क्लोज करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मृत किसान, अक्षम किसान, धार्मिक ट्रस्ट, सिकमी किसान, राजस्व पट्टा वाली ज़मीन और वन पट्टा और फार्मर आईडी नहीं बनी, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिसकी दोस्तों फार्मर आईडी नहीं बनी है वो भी यहाँ पर लॉगिन करके अपना ई टोकन बुक कर सकते हैं। सभी सुविधाएं दी गई हैं अलग अलग। तो चलिए दोस्तों हम आगे जानेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले कृषक ई टोकन जनरेट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अपने आधार से लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं, कमेंट भी आई थी। तो पंजीकृत कृषक और कृषक का नवीन पंजीकरण किस में आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले टोकन जनरेट किया है या आपने सारी चीज़ें अपडेट कर ली हैं वहाँ पर लॉगिन करने के बाद, तो आप पंजीकृत कृषक के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार टोकन बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर नवीन पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करके ही आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जिस दोस्तों मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर नवीन पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आधार नंबर फिल करूँगा और टिक बॉक्स में टिक करके सत्यापित करें इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ जाता है कि यह आधार नंबर पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है, कृपया पंजीकृत कृषक चुनकर आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे ये ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम दोस्तों यहाँ पर टिक बॉक्स में टिक करेंगे और सत्यापित करके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते फ्रेंड्स इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों जिन किसानों की यहाँ पर फ़ोटो आ रही है मतलब उनका आधार से खसरा सत्यापित है, मतलब लिंक है, जिनकी नहीं आ रही तो उनका आधार से खसरा लिंक नहीं है, तो वो पहले जाके एमपी भूले की वेबसाइट से अपना ई-केवाईसी जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे भूमि की जानकारी एग्रीस्टैक द्वारा देखें, और यहाँ पर मोबाइल नंबर सत्यापन भी दोस्तों आप पहली बार बुक करेंगे तो यहाँ पर सत्यापन करना होता है। हमने इससे पहले बुक कर लिया है इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर सत्यापन बता रहा है। ठीक है, सहकारी सदस्यता भी आप चेंज कर सकते हैं। एग्रीस्टैक द्वारा देखें कि जो ऑप्शन दिए गए हैं मतलब यहाँ पर
तो जो एग्री स्टैक में नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर संयुक्त खाता जोड़ने के लिए क्लिक करें। जिसकी ज़मीन इकट्ठी है तो यहाँ पर ऐड करके आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर है आपका, ठीक है, उसको आपको टिक करना है और भूमि देखें पे क्लिक कर देना है, तो वो नंबर यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो उस नंबर से भी आप यहाँ पर खाद ले सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाता है। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर बैक करेंगे। देन यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं हम कि उर्वरक उठाव हेतु जिले का चयन करना है, मतलब कैसे आप टोकन बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर दोस्तों फसल विवरण जोड़ें, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर जोड़ के रखा है, इसको डिलीट करते हैं। दोबारा से हम शुरुआत से बताते हैं कैसे आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर जो भी फसल आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों उसके अनुसार ही आपको खाद मिलती है। ठीक है, जैसे हम अगर गन्ना और केला की फसल है तो वो आप यहाँ पर अनुरोध कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों हमें फसल जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप एक ही फसल उगाना चाहते हो, यस कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फसल चुनना होगा प्रकार। ठीक है, तो कृषि में दोस्तों यहाँ पर फसल आप देख पाएंगे धान, मक्का, उड़द, सोयाबीन, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, अरहर, ज्वार। और यहाँ पर उद्यानिकी में अलग वो फसल दिखती हैं, जैसे कि पपीता हो गया, मिर्ची हो गई, गाजर, ये सारी फसलें जो होती हैं उनके लिए अलग होता है। ठीक है, तो हम कृषि का हम सबसे पहले जानते हैं। ये हम दोनों सेलेक्ट कर लिए, ओके करेंगे और यहाँ पर हमारी जानकारी ऐड हो जाती है। उसके बाद सेकेंड बार पूछा जाता है, आपको बंद करके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे 3 नंबर है, तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे, शो करने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्वयं प्राप्त करने के ऑप्शन पर ऑलरेडी सेव होता है तो उसको आपको छोड़ देना है। देन यहाँ पर आप अब आती है बारी दोस्तों यहाँ पर बुक करने की। ठीक है, कौन सी आपको खाद लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, उस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप डायरेक्ट यूरिया तो ले नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट यूरिया लेंगे तो आपको सबसे पहले SSP, MOP या DAP या NPK किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप यूरिया ले सकते हैं। तो SSP में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते सुपर में ये जिंक दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम यूरिया सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लेता है। ठीक है, MOP का मतलब होता है पोटास। अगर पोटास चाहिए तो वो भी आप दोस्तों आप यहाँ पर से बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद DAP लेना चाहें DAP मिल जाएगी आपको। सबसे पहले हम DAP सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बोरी दिख रहा है, ठीक है, एक पे क्लिक करेंगे और जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको DAP सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, NPKS में जाएंगे, यूरिया, SSP यहाँ पर 3 बोरी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 बोरी ले सकते हैं। राखड़, ये ऑप्शन दिए गए हैं, चेंज करके आप यहाँ पर अपना कंपनी चूज करके राखड़ ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने दोस्तों यूरिया, SSP सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम यूरिया सेलेक्ट करेंगे। यूरिया में दोस्तों 1 बोरी हमको यहाँ पर दे रहा है तो 1 बोरी सेलेक्ट करेंगे। फसल के अनुसार ही आपको यहाँ पर खाद मिलती है। उसके बाद दोस्तों आपको DAP नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपने 2 ऑलरेडी फसल सेलेक्ट कर ली है जो फसल के अनुसार ही आपको खाद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूरिया, SSP और यूरिया सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर 2 हो गए। अब दोस्तों हम DAP चाहिए तो इसको एक को डिलीट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर DAP सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर DAP 1 मिल रहा है तो 1 सेलेक्ट करेंगे, जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यूरिया चाहिए तो यूरिया सेलेक्ट कर देंगे। यूरिया में भी आपको 1 बोरी मिल जाएगा, उसको भी हम यहाँ पर जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करके जोड़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे पोटास चाहिए, सुपर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर कोई एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे SSP सेलेक्ट करेंगे तो वो तो नहीं लेगा। ठीक है, MOP मतलब पोटास सेलेक्ट करते हैं तो 1 बोरी ये भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार की खाद आप यहाँ पर ले सकते हैं एक बार में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना विकास खंड चुनना है, जो भी आपका विकास खंड लगता हो, और रिटेलर का नाम चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर का नाम जैसे शो नहीं होता तो आपको क्या करना है, जहाँ से आपको खाद मिलती है वहाँ जाके आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है दोस्तों, रिटेलर का नाम शो नहीं हो रहा है।